हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसका कंडीशन क्या होगा लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और उसकी प्रॉपर्टी कुछ हैं उसको देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 में लॉगरिथमिक फंक्शन का जो होगा उसमें हम डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ कैसे बनता है यही सब देखेंगे पार्ट 2 में। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 3 फंक्शन पढ़ा चुके थे एलिमेंट्री फंक्शन का। पहला था पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा का रेशनल और इरेशनल, तीसरा का था चौथा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब होता है लघुगणकीय फलन। अब ये क्या फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन का परिभाषा इस प्रकार है कि इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसी का इनवर्स अर्थात उसी का व्युत्क्रम फलन ही लॉगरिथमिक फंक्शन कहा जाता है। अब आइए हम इसमें एक वर्ड था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लेकिन कुछ बेसिक बात यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट के पावर x है, अर्थात कोई भी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, तो वह जो फंक्शन है उस वेरिएबल का फंक्शन कहा जाएगा। जैसे यहाँ a के पावर x है तो यह x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाएगा x में, अर्थात x में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a के पावर x। a जो है कांस्टेंट है। अब इस प्रकार से डिफाइन रहेगा तो एक्सपोनेंशियल, इसका इनवर्स क्या कैसे होगा? वही लॉग होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। आइए हम लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक को चर्चा करेंगे, तो आगे देखेंगे कि इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करने के लिए तो यहाँ पर इनपुट क्या था, इसको हम y मान ले रहे हैं। यहाँ पर इनपुट क्या था x और आउटपुट y। यदि इसको इंटरचेंज कर दे तो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। और उसको किस प्रकार से इंटरचेंज करेंगे? तो जो पावर में था, जो पावर में रहते हैं हमेशा ऊपर रहते हैं, तो यह ऊपर है, इसका बेस a है। अब पावर में जो था उसको हमको नीचे लाना है इनवर्स में, पावर जो सबसे ऊपर था सबसे नीचे ला देना है उसको। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में इस प्रकार से चेंज करेंगे, जैसे लॉग, इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे और लॉग लगा देंगे। लॉग है, बेस वहीं रहेगा, x की जगह y ला देंगे और y की जगह x ला देंगे इक्वल टू x। तो यह लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, बस इसका इनवर्स है। यहाँ पर y का लॉग x है और बेस a के लिए यहाँ पर a का पावर x था जिसका मान y था। अब हम इसको थोड़ा संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए इधर बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ 2 के पावर 5 हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसका मान आता है 32। 2 के पावर 5 अर्थात 32 के बराबर है। यदि इसको लॉग में बदला जाए तो किस प्रकार से बदलेंगे? जो पावर में है उसको नीचे लाना है, जो नीचे उसको पावर में इस प्रकार से इंटरचेंज कर देंगे इसको यहाँ, और बेस वहीं का वहीं रहेगा। तो लॉग लगा देंगे, लॉग बेस 2 और 32, log 32 विथ बेस 2 इक्वल टू 5। अर्थात यह इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, log
32 विथ बेस 2 इक्वल टू 5। अब इस प्रकार से हो गया। क्या हम एक और एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं? जैसे कि मान ले रहे हैं कि यहाँ पर -2 की पावर 4, इसका मान कितना आएगा? 16 आएगा, 16। अब इसको log में बदलना होगा तो इस प्रकार से आएगा log 16 बेस -2 इक्वल टू 4। इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, बेस वहीं का वही रहेगा। सही। अब हम देखेंगे क्या यह log डिफाइन है। अब log की कुछ कंडीशन है उसको डिफाइन होने के लिए। एक्सपोनेंशियल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा सही है। -2 की पावर 4 इक्वल टू यहीं आएगा, 16 ही आएगा। लेकिन log इस प्रकार से जब रहेगा तो यह log के लिए डिफाइन नहीं हो सकता। अब देखेंगे कि log को डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो हम उसको उसके अनुसार उसमें वैल्यू पुट करेंगे तभी log डिफाइन हो पाएगा। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। log के यहाँ पर दो कंडीशन दिए गए हैं। कंडीशन फॉर log x विथ बेस a, बेस a के साथ इस प्रकार का log है, तो उसके log को डिफाइन होने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन है। यहाँ पर दो कंडीशन लिखे हैं हम, यही दो कंडीशन है। x का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल 0 नहीं, ग्रेटर देन सिर्फ 0। यहाँ पर x का मान जो log में इनपुट डालेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा डालेंगे, वही log लेता है। जिस प्रकार से रूट में तो इक्वल 0 भी हो शामिल होता है और 0 से बड़ा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 0 से बड़ा शामिल है log में। अब इसका जो बेस है a, वह किस प्रकार से कंडीशन में है। अब उस log को डिफाइन होने के लिए उसका बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम यदि थोड़ा सा और देखें बेबीकर मेथड के हिसाब से, तो a का मान 0 से बड़ा ऐसे जाएगा और इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 पर ओपन, अर्थात इसका मतलब a जो है a बिलोंग करेगा 0 टू इनफाइनाइट, 0 पर ओपन है ऐसे। और इसमें से 1 भी नहीं, इसमें 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0 टू 1 ओपन टू ओपन, 0 से 1 फिर यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इन सभी का मतलब एक ही है, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, सभी का मतलब एक ही है। तो log इस प्रकार से डिफाइन होगा। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से कि यहाँ पर जब एक नहीं है a का मान तो डिफाइन हो रहा है, यदि एक हो जाए तो क्या होगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। यहाँ पर a की पावर x जब लिख दे तो इसका मान क्या आएगा। यदि इसका मान क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। यदि x का मान 1 रहेगा तो भी 1, और उसके बाद x का मान 2 तो भी 1, x का मान 0 तो भी 1, x का मान -1 तो भी 1, x का मान -2 तो भी 1, अर्थात x का कुछ भी मान ले तो हमेशा 1 ही आएगा। यदि इसको log में परिवर्तित करें तो क्या होगा, log बेस वही रहेगा, जो पावर उधर चला जाएगा, जो इक्वल टू को उस पलटे है इधर log के रूप में आ जाएगा, log 1 विथ बेस a इक्वल टू x। हम देख पा रहे हैं कि log 1 का मान बेस a के साथ x है, अर्थात कुछ भी मान आ सकता है। यदि बेस a है तो log 1 का मान
कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4, मतलब कोई डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है कि क्या आएगा। इसलिए यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 1 लिखे हैं, नहीं अन्यथा ए इज ग्रेटर देन सिर्फ इतना सा काम हो जाता। तो इसको हम समझ लिए। इसमें हम जनरली 2 प्रकार के लॉग पढ़ते हैं। लॉग, पहली बात, जिसका यदि लॉग लिख रहे हैं उसका बेस 10 हो तो यह किस प्रकार का लॉग कहा जाएगा, इसको हम कॉमन लॉग कहेंगे। अब उसके बाद यदि इसका बेस ई हो, बेस ई, तो इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। अब हम देखेंगे ई क्या है। यह जो log x बेस ई है, यह हम कैलकुलस में यूज करते हैं और यह हम 10 तक पढ़े हैं कि log 10 वाला जो log होता है 10 तक पढ़े हैं। यदि जब तक इसमें कैलकुलस में न कहा जाए कि बेस 10 है, तब तक हमेशा log ई ही लिया जाता है। अब log, यहाँ पर ई क्या है, ई जो है एक संख्या है। कैसी संख्या है? इरेशनल संख्या। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था इरेशनल संख्या क्या होता है। तो ई जो है इरेशनल संख्या है। इसका मान नियर अबाउट 2.72 नियर अबाउट इतना होता है। तो ई का नाम दे दिए इस संख्या को, इस संख्या को हम ई मान दे दिए। ई को हम प्रदर्शित करने लगे आसान तरीके के लिए। यह जो ई है, ई का मान इतना है, यह अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। जिस प्रकार से पाई इरेशनल संख्या है, √2 इरेशनल संख्या है, √3 इरेशनल संख्या है, उसी प्रकार से ए भी है। तो हम देखेंगे ई का मान इतना कैसे आया। एक सीरीज है, एक सीरीज का मान उसी से निकलता है। ई का मान 1 + 1 बटे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 और 1 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसी का मान होता है 2.72 समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, आगे इसी प्रकार डॉट डॉट लगा देंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ई का मान इतना हुआ। इससे निकालेंगे तो यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, फिर उसके बाद यहाँ से आधा आएगा, तो कुल मिलाकर 2.5 हो गया। 2.5 का मतलब 2.5। अब उसके बाद और आगे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। तो इरेशनल संख्या तो हमेशा आता ही रहेगा, इनफाइनाइट तक जाना। यह जो log ई लिखा गया है, नेचुरल log इसको कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ln n x, ln x, सिर्फ ln x। इसका मतलब इसका बेस ई है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब ln x का डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं, इसी का यदि डिफ्रेंशिएशन dy/dx, तो इसका मान क्या आता है 1/x। अब क्या इसका भी डिफ्रेंशिएशन यही आएगा? नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन यह नहीं आएगा। जब बेस ई रहेगा तभी इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x आता है। अब हम यदि इस log से इस log में चेंज करना चाहे तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए, हम केमिस्ट्री में यह सब दिया रहता है कि इस ln x को log 10 बेस में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। जैसे ln x दिया है, बेस ई यहाँ पर है, इसका मतलब इसको हमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है इस वाले में, log ऑफ बेस 10 ऑफ x, log ऑफ x विथ बेस 10। इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि लघुगणकीय फलन जो है, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके प्रॉपर्टी क्या क्या है। यहाँ पर 9 प्रॉपर्टी है, 9 ही प्रॉपर्टी से सभी सवाल लग जाएंगे। तो हम देखते हैं कि पहला प्रॉपर्टी हमारे पास लिखा गया है कि log a विथ बेस a इक्वल टू 1
अर्थात यदि लाग और बेस सेम दोनों है तो उसका मान 1 आता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जैसे कि हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे -2 इक्वल टू 1, यह कभी 1 के बराबर नहीं आ सकता। यदि इसमें का कंडीशन उसमें था कि लाग के लिए कि लाग में जो डालेंगे इनपुट के रूप में वह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और उसका बेस जो था वो भी ग्रेटर देन 0 था, अर्थात वो भी पॉजिटिव था और 1 के बराबर भी नहीं था। इसलिए इसमें -2 तो डालेंगे ही नहीं। जब -2 नहीं होगा यह भी -2 नहीं हो सकता, इसलिए वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात यह डिफाइन नहीं होगा -2 ऐसे के लिए। अब आगे देखेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो हो जाएगा। तो log 1 का मान बेस a है, कुछ भी रहे log 1 का मान हमेशा 0 आएगा। अब उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी log m इंटू n बेस a, तो log m और log n के रूप में टूटेगा प्लस दोनों के रूप में। अब उसके बेस जो है दोनों समान रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल इस पर भी देख ले रहे हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया है कि log 1 + 2 + 3, क्या यह इक्वल टू log 1 + log 2 + log 3 के बराबर होगा? थोड़ा सोच कर बताइए। log 1 यहाँ पर इनटू में था तो प्लस में हो गया था। क्या इस एग्जाम्पल के लिए यह फार्मूला मतलब यह फार्मूला नहीं, क्या यह कथन सत्य है? क्या यह इसके बराबर है? यस, इसके बराबर होगा, क्योंकि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको log के रूप में नहीं तोड़ सकते 1 + 2 + 3 को, लेकिन इनटू में रहेगा तो इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इसको हम इनटू में बनाते हैं, इसको हम log 1 + 2 + 3 अर्थात कुल मिलाकर 6 आएगा। अब 6 को हम लिख दे रहे हैं कि 1 × 2 × 3। अब यह इनटू के रूप में हो गया तो इसको हम लिखेंगे log 1 + log 2 + log 3, वही लिखा गया है। अब हम चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं, log m बटे log n बेस a, log m - log n अर्थात बटे में रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी log x की पावर m बेस a है, तो m जो है आगे आ जाएगा और log वहीं का वहीं वैसे का वैसे लिखा जाएगा। अब पांचवा में सॉरी काउंटिंग गलती हो गया क्या? हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास छठा प्रॉपर्टी है कि log x है और बेस a उसका पावर n है, बेस का पावर n है, तो इसको जब हम n को आगे लाएंगे तो 1/n होगा। जब बेस में रहेगा तो 1/n, यदि पावर में है x के पावर में लघुगणक जो है उसका पावर में है तो वह आगे आगे इनटू के रूप में, यह भाग के रूप में हो गया 1/n log of x बेस a। उसके बाद यहाँ पर छठा हुआ तो यहाँ पर सातवां, यहाँ पर आठवां, यहाँ पर नौवां, यहाँ पर 10वां, 10 प्रॉपर्टी हो गए। log m n यह आधार बेस का परिवर्तन है। इसमें log m जो है उसको log m लिख देंगे ऊपर बटे log n नीचे लिख देंगे। तो और जो बेस है वो बेस को कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर a लिख दे रहे हैं, दोनों में जो लिखेंगे बेस समान रहेगा। m को अलग ऊपर log बना दे रहे हैं, n को अलग, लेकिन उसका जो बेस लिखेंगे दोनों का समान रहना चाहिए, चाहे जो भी कुछ लिख सकते हैं अपने अनुसार। अब यहाँ पर आठवां प्रॉपर्टी log m बेस a, तो यह इनवर्स वाला प्रॉपर्टी है, तो 1/log am log a बेस m, यहाँ पर जो था यहाँ पर आ गया और जो बेस था यहाँ पर लघुगणक के रूप में आ गया, तो log a हो गया, उल्टा हो गया। इसको व्युत्क्रम करेंगे तो a भी व्युत्क्रम हो जाएगा। और एक यहाँ पर हमारा नवा प्रॉपर्टी a के पावर में है, यह a के पावर में log x विथ बेस a इक्वल टू x आएगा। जब बेस और सॉरी log का बेस और जो log है उस जिस बेस के पावर में है
वो दोनों समान हो तो हमेशा लघुगुणक का जिसका मान इनपुट डालेंगे वही चीज़ आता है, यक्स यहाँ पर आएगा। और 10वां यहाँ पर log a बेस a के पावर में log c बेस b। तो इस प्रकार से जब समान नहीं रहेगा तो हम बस बेस को वैसे का वैसे ही लिखेंगे और लाग और बेस या जिसके पावर में बेस लाग लिखा गया है उसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इसको यहाँ इसको यहाँ। तो यह सी यहाँ पर आ गया, यह यहाँ पर। तो इस प्रकार से यह हमारा इस वीडियो का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। हम अगले वीडियो में पार्ट 2 जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन के नाम से लॉगरिथमिक फंक्शन पार्ट 2 के नाम से पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।